हाय एवरीवन। बहुत लोग का कमेंट था मेरे लास्ट वीडियो पे कि बिहार बोर्ड ओपन का जो भी एग्जाम होगा कुछ टिप्स बताइए सर, इंपॉर्टेंट बताइए। देखिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सभी चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। और सीबीएसई और ये टोटली डिफरेंट है। चैप्टर सेम नेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट और इनके जो पैटर्न है इनके क्वेश्चंस का टोटली डिफरेंट होता है। सीबीएसई में आपको कुछ भी डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, डीप डेरिवेशन पूछे जाते हैं, लेकिन आप बीबॉस में डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े 10th के लिए भी 12th के लिए भी। ठीक है, जो भी अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं कि स्टार्ट करके देखेंगे कि कितने चैप्टर्स है। आपको फील होना चाहिए। अभी क्या है, अगर आप पढ़ाई नहीं की हो, सारा चैप्टर पूरा निकाल के बैठ जाओगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आप वही चैप्टर से स्टार्ट करो जो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ दिन आप जब पढ़ लोगे तो आपके अंदर भी कुछ एनर्जी आ जाएगी कि हाँ, अब मेरे को भी समझ में आ गया, अब आई कैन गिव द एग्जाम, आई कैन गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्लास 10th की बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना ध्यान से। मैथ्स की बात करें क्लास 10th की, तो यार आप पहले तो टेबल अच्छा रखो, 20 तक टेबल आप रख लो। ट्रिगो का फॉर्मूला पूरा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज से बना लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद आपका ट्रिगो चैप्टर है, उसको बना लो। एप्लीकेशन ट्रिगो थोड़ा पॉज रखो, ट्रिगो बनाओ सिर्फ। उसके बाद अगर आप मैथ्स में हो, क्वालिटी इक्वेशन बना लो, रियल नंबर बना लो, प्रोबेबिलिटी बना लो, एआई रिलेटेड बना लो। तो ये सारा चीज हो गया, तो एक आपको एक पुशअप मिल जाता है कि हाँ क्लास 10th में मैथ्स तो पास हो जाओगे। टेबल डिफरेंशियल टेबल और उसके बाद आपका स्क्वायर रूट वगैरह क्लियर होना चाहिए। थर्ड थिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आप ट्रिगो का दो एक्सेस बना लें RS इक्वल से। एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री पॉज रखिए अभी के लिए, पहले ये सारा चीज करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में उसको भी कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशिएट में ट्रिगो, ये सारे चीजें जो मैंने आपको बताया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये सारा चीज कर लो। आपके पास 60% की तैयारी हो गई आपकी। तो इसके थ्रू और आपका फॉर्मूला जो भी चैप्टर है, एरिया रिलेटेड हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबका फॉर्मूला याद कर लो। अगर आप चैप्टर नहीं बनाए हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, अभी आपको काफी है। क्योंकि एरिया रिलेटेड से भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सरफेस एरिया भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सभी चैप्टर का दो दो एक्सेस बना लो, RS इक्वल से इनफ है। ठीक है, 10th मैथ्स की बात हो गई। साइंस में आप जो भी सीबीएसई का पैटर्न है उसको फॉलो करो। ठीक है, जो भी चैप्टर्स है आप उसको पढ़ लो। एनसीईआरटी फॉलो करो 10th क्लास का, जो भी आपका लाइट चैप्टर है और केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसको आप स्टार्ट से एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये साइंस में आप कर सकते हो, 10th वाले के लिए था। सोशल साइंस आपका सर चैप्टर है ऑलरेडी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सोशल साइंस में आप चैप्टर में क्वेश्चन रटने मत जाओ। सोशल साइंस का जो भी आपका चैप्टर्स है सीबीएसई का, सेम टाइप ऑफ चैप्टर इसमें भी है। आप समरी पढ़ो, कहानी को याद करके, और कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन से याद कर लो, मोर देन एनफ होगा। लेकिन समरी पे ज्यादा फोकस करना है सोशल साइंस के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 12th की। तो सर आप लोगों के लिए टोटली डिफरेंट है चीजें, ध्यान से नोट डाउन करना क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, ऑल फार्मूलास कंपलसरी है सर। ये आप तीन याद कर लिए तो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपसे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो का फॉर्मूला। इसके बाद आप डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो आप कर ही लिए, प्रोबेबिलिटी आप भी कर लो, वेक्टर कर लो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये सारा आप कर लिए तो इनफ है, मोर देन इनफ है 60% स्कोर करने के लिए। उसके बाद आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप डीप में जाओ, चीजें को डीप में पढ़ो, सभी चैप्टर्स को पढ़ो। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी क्या कर सकते हो। लेकिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, ये तीन फॉर्मूला अभी आपको पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एटलीस्ट पास आप हो जाओगे इस तीन चीज से। ठीक है, ये मैथ्स के बारे में हो गया। साइंस में आते हैं हम, तो साइंस में हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट मैंने पहले ही बताया आपको, सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब इजी इजी चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया अभी। ये सारा पूरा पढ़ लो, नोट्स ले लो, आप पढ़ लो सभी चीजों का। मैं एक लिंक आपको, आप कमेंट करो जिसको भी कौन से क्लास से हो, सब्जेक्ट क्या है आपका, उससे रिलेटेड हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसमें कुछ नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है, यू कैन यूटिलाइज इट। आप उसको देखो, आप उसको थोड़ा गो थ्रू करो, कैसे पढ़ना है, थोड़ा आइडियाज आपको मिल जाएगा उसके थ्रू। तो आप सॉलिड स्टेट वगैरह हो गया, पॉलीमर हो गया,
कुछ आप बॉन्डिंग रिलेटेड चैप्टर भी कर लो। बॉन्डिंग रिलेटेड आप समझ रहे होगे, वो सारा चीज केमिकल बॉन्डिंग का जो 10th में पढ़े थे उससे रिलेटेड थोड़ा आइडिया ले लो आप 12th में भी, क्योंकि बीबॉस 10th लेवल का बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं बायो के ऊपर। सर बायो का सीन ही कुछ और है। बायो का प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उससे पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बायो इज नथिंग लाइक सीबीएसई। इन सीबीएसई का पैटर्न बिल्कुल अलग है, इनका अलग है। ये साइंटिफिक नेम भी पूछ देते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब का। तो आपको बायो के लिए आपको बायो का पेपर से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के बायो, उस चैप्टर को एनसीईआरटी से फॉलो अप करो। एनसीईआरटी से फॉलो अप करो, मोर देन एनफ होगा बायो के लिए। बायो के प्रीवियस पेपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साइंटिफिक नेम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ऐसा है जिससे आपको मालूम चलेगा ओ ये इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है 12th बायो में। ठीक है, बायो काफी इजी होता है कंपेयर टू मैथ्स बीबॉस में। तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया आपको बहुत जरूरी है बीबॉस बायोलॉजी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं एंड ऑल द बेस्ट गाइस। एंड जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि लाइक बोर्ड में ऐसा सील हो गया, वो देखिए वो अलग सेक्टर है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो भी प्रॉब्लम पकड़े गई है, जो भी चल रहा है, तो वो अलग मैटर है। आपका एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, तो जो भी अपडेट आता है यू विल गेट। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आप उसकी वजह से आप पढ़ाई थोड़ी रोक सकते हो, वो कभी ना कभी एग्जाम तो होगा ही। तो क्या आप जिस समय एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ना शुरू करोगे? तो आप पढ़ने पे ध्यान दो। काफी जो भी हुआ है पेपर के थ्रू आपको अपडेट मिल ही रहा है, तो आपको एक दिन अपडेट मिल जाएगा कि हाँ भाई एग्जाम इतने दिन को है, या फिर हमारे चैनल से आपको अपडेट मिल जाएगा कि एग्जाम कब से है। तो आप पढ़ाई पे फोकस करो, वो सारा मैटर अलग है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है। बोर्ड का जो भी मामला है सबको ही है, सामने निकल के आएगा ही चीजें। और बोर्ड तो बोर्ड है भाई, आपका एग्जाम तो लेगी ही। तो आप उस पर फोकस करें, ना कि ये सारे चीजों पे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कमेंट करो जो भी क्लास 10th 12th सब्जेक्ट क्या है आपका, जो भी हमारे पास नोट्स और जो भी होगा हम हेल्प करेंगे आपको। और आप पढ़ो अच्छे से, अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट।